रमा प्लस ईश से रमेश बन जाते हैं, सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय बन जाते हैं। उसके बाद में बारी आती है बेटा गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में केवल इतना चीजें याद रखनी मेरे प्यारे बच्चे, जैसे नयनम, नयनम, तो नय अय आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। पौनम, पो पौ 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 और औ, है ना, औ आ रहा है। सबसे पहला सवाल, रजनी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया मेरे प्यारे बच्चे कि जिसमें दीर्घ संधि की पहचान करना हो तो आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा दिख जाए, दीर्घ संधि। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग मात्र 10 मिनट के अंदर संधि का लाजवाब ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी तरीके से बता सकते हो कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है, और साथ ही किसी भी शब्दों का संधि विच्छेद कैसे किए जाते हैं। आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि संधि कहते किसे हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती हैं उसे संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हिम प्लस आलय से हिमालय बन जाते हैं, रमा प्लस ईश से रमेश बन जाते हैं, सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय बन जाते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, यही तो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि संधि के होते हैं 3 प्रकार। एक होते हैं स्वर संधि, दूसरे व्यंजन संधि और तीसरे होते हैं विसर्ग संधि। जब बारी आती है स्वर संधि के भेद के बारे में, तो बेटा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि होती हैं, जिसमें से सबसे पहला है दीर्घ संधि। यदि दीर्घ संधि के डिफिनेशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या होता है ना कि दीर्घ संधि में या ह्रस्व स्वर हो या फिर हो दीर्घ स्वर, दोनों के मिलने के बाद में ये दीर्घ में परिवर्तन कर जाता है, इसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। लेकिन इतनी परिभाषा भैया कौन याद करेगा आज के जमाने में? आज के जमाने में ट्रिक चलती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी शब्द में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चे, देखते ही बता देना सर जी ये दीर्घ संधि है। देखिए, संग्रह प्लस आलय तो संग्रहालय, यहां पे आपको मेरे प्यारे आ की मात्रा दी गई। महात्मा कीजिएगा, महा प्लस आत्मा, यहां पे आ की मात्रा है। नदी प्लस ईश, यहां पे बड़ी ई की मात्रा है। परमार्थ परम प्लस आर्थ, है ना, तो यहां पे आ की मात्रा है। सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक, यहां पे भी देखिएगा तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे दीर्घाई की मात्रा हो जाएगी। तो ये याद रखना है केवल आपको, किसी भी शब्द में बड़ी आ, है ना, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा हो, आप दीर्घ संधि का चयन करेंगे। उसके बाद में बारी आती है बेटा गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में केवल इतना चीजें याद रखनी मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी शब्द में ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वाली मात्रा दिखाई दे, है ना, या फिर ओ की मात्रा दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला, या फिर र यानी रेफ की मात्रा दिखाई दे, तो ये देखते ही आप बता देना कि सर जी यह हमारा गुण संधि होने वाला है। जैसे देख लीजिए, धनु प्लस इंद्रु से धनेन्द्रु, तो धनुन्द्रु, ये ऐसे मात्रा दिए गए हैं, ऐसे मात्रा देखते ही हम बता देंगे सर जी गुण संधि है। सूर्योदय में देख लीजिए रेफ दिया गया है, सूर्योदय, भानुदय, है ना। गणेश में देखिए ए की मात्रा है, महेश में ए की मात्रा है, राजेंद्र में ए की मात्रा है। देखते ही हम बता सकते मेरे प्यारे कि ये गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी आप ईजीवी में कर पाइएगा। सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय, गणेश का गण प्लस ईश, महेश का महा प्लस ईश और राजेंद्र का राज प्लस इंद्र कर दीजिएगा। उसके बाद में बारी आती है बेटा वृद्धि संधि की। तो याद रखना वृद्धि संधि काफी ही सिंपल होता है बेटा, किसी भी शब्द में यदि ए और औ की मात्रा हो, यानी ये वाला मात्रा दिखाई दे या फिर मेरे प्यारे बच्चे औ की मात्रा दिखाई दे, देखते ही बता देना कि सजी इसमें वर्णों में वृद्धि हो रही है, अर्थात वृद्धि संधि। जैसे सुधा प्लस एव, है ना, ये सुधा नहीं होगा मेरे प्यारे, सदा प्लस एव सदैव, यहां पे देखो ए की मात्रा दी गई। तथैव, तथा धन एव ए की मात्रा, एक प्लस एक, वनौषधि औ की मात्रा, ये मात्रा दिखने की वजह से हम बताएंगे कि ये वृद्धि संधि है, और इसी वे में आप इस प्रकार से आप संधि विच्छेद कर पाइएगा। उसके बाद में है यहाँ पे यण संधि, और मेरे प्यारे बच्चे यण संधि में याद रखना, आजकल हर स्टूडेंट अपने आप को स्टडी लवर करते हैं, तो लवर से आप याद रिलेट कीजिएगा यवर, यवर, लवर नहीं यवर, यानी किसी भी शब्द में य व र से पहले आधा वर्ण हो। जैसे देख लीजिए यहाँ प्रति प्लस एकम, है ना, प्रत्येकम ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येकम, ठीक ना। अब यहाँ पे य से पहले आधा तो है, तो ये हमारा हो जाएगा यण संधि। यहाँ पे देखेंगे स्वागत, यहाँ पे व से पहले आधा स है ना, यहाँ पे य से पहले आधा त है, यहाँ पे भी य से पहले आधा त है, यानी य व र से पहले कोई भी आधा वर्ण हो, देखते ही हम बता देंगे सजी यण संधि है। उसके बाद में बारी आती है अयादि संधि की। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना आपको अय, है ना, उसके बाद में याद रखना आए, उसके बाद में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे औ,
आओ, है ना, आओ भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आओ। यानी किसी भी शब्द में आपको अय, आए, औ, आओ इत्यादि ध्वनि सूचित हो, देखते ही बता देना कि सर जी ये अयादी संधि है। जैसे नयनम, नयनम, तो नय अय, अय आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। पौनम, पो, पौ, पौ, पौ और औ, है ना, औ आ रहा है। पौवक यानी पौधन अक से पावक, पावक, आओ, आओ, है ना, औ, आओ, आए, आए, आ जाए, तो आप देखते ही बता देना सर जी अयादी संधि है। पवन कैसे कीजिएगा, पोधन अनम कर दीजिएगा, पौ प्लस अक से क्या बनेगा, पाव का बन जाएगा। उसके बाद में बारी आती है मेरे प्यारे व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि में क्या होता है ना कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि हम लोग कहते हैं। इसमें सिंपल वे में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में उसी वर्ग का तृतीया या फिर चतुर्थ वर्ण रहे या फिर य व र ल रहे तो स्वर वर्ण भी रहे तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में वह बदल जाएगा। जैसे दीक प्लस अंबर, देखो मेरे प्यारे बच्चे क जो है ना ये पहला है, इसको बदल देना है इसको तीसरा में, तो क के बदले में हम आधा ग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क, ख, ग, घ अंग, तो क का तीसरा ग होता है, तो जहां क लिखा गया मेरे प्यारे बच्चे वहां पे हम आधा ग लिखेंगे, उसका अंबर को सेम टू सेम लिखेंगे, दिक प्लस अंबर से दिगंबर हो जाएगा। अच प्लस अन से अजंत कैसे बना, च है पहला वर्ण, नियम कह रहा है कि ये किसमें बदलेगा, तीसरा में चेंज करना है, तो च का तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ज होता है, आधा न और त, आधा न त, सेम टू सेम लिख देंगे, हो गया काम खत्म। उसके बाद में म के बाद में क्री धातु से बनने वाले कोई भी शब्द रहे तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगमन हो जाता है। जैसे सम प्लस कार से संस्कार होगा, संस्कृति कैसे बनाइएगा, तो सम प्लस कृति से संस्कृति हो जाएगा। यदि त के बाद में ल रहे तो त का ल हो जाएगा। जैसे उत प्लस लेख से क्या होगा मेरे प्यारे, आधा जहां पे त है वहां पे आधा ल होगा, और फिर लास्ट का हमने लास्ट लिखा तो उत धन लास्ट से उल्लास हो गया, उत प्लस लेख से उल्लेख हो जाएगा। उसके बाद में यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण के बाद में पंचम वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान पे तीसरा या फिर पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे उत प्लस नति से उन्नति कैसे बनते हैं, तो का इसका हमें बदल देना बेटा किसमें, पांचवा में, तो हम उ का उ लिखेंगे, आधा तो के जगह पे लिखेंगे आधा न, क्योंकि तो का पांचवा न होता है, और नति का हमने लिखेंगे नति, तो उत प्लस नति से उन्नति बन जाएगा। वाक प्लस मय से वांगमय कैसे बनते हैं, तो वक वा का वा लिखेंगे, क का पांचवा अंग होता है मेरे प्यारे, अंग लिखना है, म और य मय, वांगमय। जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ कैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, ज ग आधा तो है, इसका पांचवा क्या होती है, आप कहोगे सर जी आधा न होते हैं, फिर नाथ का नाथ लिखेंगे, जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ हो जाएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे विसर्ग संधि में क्या होता है ना कि जब स्वर व्यंजन के साथ विसर्ग के कारण विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल इसका भी डिफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चे, निरु प्लस धन से निर्धन हो जाएगा, दुर प्लस गंध से दुर्गंध हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जब अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग के बाद में या विसर्ग से पहले तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण रहे, य र ल व रहे, तो कोई भी स्वर वर्ण भी रहे तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा। तो जहां पे विसर्ग है मेरे प्यारे, जैसे निर्धन, निर प्लस धन से निर्धन होगा, दुर प्लस गंध से दुर्गंध हो जाएगा। अब आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो आपके एग्जाम पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को यदि आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे तो किस प्रकार से आप बना पाइएगा। सबसे पहला सवाल, रजनी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया मेरे प्यारे बच्चे, रजनी प्लस ईश से रजनीश होगा, और ये दीर्घाई की मात्रा दिख रही है, यदि संधि पूछेगा तो ट्री के माध्यम से आप बता दिया कि सर जी ये दीर्घ संधि है। उसके बाद में स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, है ना, तो हमने यवर बताया है, य व र, है ना, तो यहाँ पे देखिए व से पहले आधा वर्ण आया है, जल्दी से बताइए ये कौन सी संधि है। अगर संधि विच्छेद की बात आती है तो सु प्लस आगत से स्वागत होगा। जगदीश का कैसे कीजिएगा, तो जगत प्लस ईश से जगदीश होगा मेरे प्यारे बच्चे, और ये कौन सी संधि है, तो आप कहिएगा कि सर जी ये हमारा व्यंजन संधि है। अगला है पवन, तो पौ, है ना, औ, आओ, आए, आए इत्यादि आ जाए, यण अयादी संधि, और पवन का पोधन अन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, पोधन अन कर देंगे। इत्यादि क्या होगा, इति प्लस आदि से इत्यादि होती है मेरे प्यारे, इति प्लस आदि से इत्यादि हो जाएंगे। एकाएक, है ना, एक प्लस एक से एकाएक होंगे मेरे प्यारे, एक प्लस एक से एकाएक होंगे, इसमें वर्णों में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि कहलाएंगी। उसके बाद में महर्षि, महा प्लस ऋषि से क्या बनते मेरे प्यारे, महर्षि बनते हैं, तो महा प्लस ऋषि कहाँ पे है, ऑप्शन ए में दिया गया है। गायक कैसे कीजिएगा, गए प्लस अ कर दीजिएगा। परमार्थ का परम प्लस अर्थ होगा प्यारे बच्चे, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी होगा,
विद्या प्लस अर्थी होगा। इस प्रकार से आप आसानी तरीके से मात्र 10 मिनट के अंदर में ही आप तमाम प्यारे बच्चों ने जाना कि संधि किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और साथ ही संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो कि हमने आपको बता रखा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। अब यहाँ पे सबका ट्रिक हमने बताया बेटा, सबका ट्रिक पढ़ाया कि जिसमें दीर्घ संधि की पहचान करना हो तो आ बड़ी ई बड़ी ऊ की मात्रा दिख जाए, दीर्घ संधि। उसके बाद में गुण संधि में याद रखना ए ओ रेफ की मात्रा दिख जाए, आपको गुण संधि। वृद्धि संधि पहचानना हो तो ए औ की मात्रा दिख जाए, वृद्धि संधि। यण संधि पहचानना हो तो यवर याद रखना, य व र से पहले आधा वर्ण दिखाई दे, आपका यण संधि। अयादी संधि में अए आए औ आओ दिखाई दे, अयादी संधि। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे आप ट्री को फॉलो करोगे, आसानी तरीके से पूरे बोर्ड के एग्जाम पेपर में गर्दा उड़ा पाओगे और संधि वाले क्वेश्चनों को देकर बता पाओगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ ही मेरे प्यारे बच्चे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना बेटा कि आज का यह प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप तमाम साथियों को कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा।